गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी? ये क्या किया पुत्र? मुझे तो तुम्हें निर्वस्त्र देखना था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दर्शकों एवं सब्सक्राइबर को की इस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम एक नई कहानी आपको समर्पित कर रहे हैं जो अति ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि महाभारत काल में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी आंख होते हुए भी अंधी क्यों बनी। आखिर गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को नंगा क्यों देखना चाहती थी? भला कोई माँ अपने जवान बेटे को नंगा देख सकती है क्या? इन सभी सवालों का जवाब इस कहानी के द्वारा जानेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखें, अंत तक सुने। कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ के इस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। युग कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट रहा है। एक माँ की हमेशा यह चाहत रही है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत की कथा में जिन स्त्रियों का वर्णन आता है उनमें एक नाम गांधारी का भी है। गांधारी को एक पतिव्रता और आदर्श नारी माना जाता है। गांधारी गंधार देश के सुबल नामक राजा की पुत्री थी। गंधार देश की होने के कारण ही उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। शकुनी उनका भाई था। विवाह पूर्व ही गांधारी यह जान गई थी कि उसका विवाह एक दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र से होने वाला है। गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह होने के बाद ही बांध ली थी अपनी आंखों पर पट्टी। जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का कहना था कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन हैं तो उन्हें संसार को देखने का अधिकार नहीं है। गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था। न जाने कितने वर्षों तक गांधारी ने दृष्टिहीन व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत किया, लेकिन शायद अपने पति के प्रति इसी कठोर समर्पण और निष्काम भाव की वजह से गांधारी की आंखों में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर गई जो वाकई अद्भुत थी। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव भक्त होने के कारण गांधारी को भगवान शिव ने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया था। गांधारी ने अपने पहले पुत्र का नाम दुर्योधन रखा। कहते हैं जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उस समय कई अपशकुन हुए। दुर्योधन ने जन्म लेते ही बोलना प्रारंभ कर दिया था। तब विदुर और विद्वानों ने धृतराष्ट्र से इस बालक का त्याग कर देने के लिए कहा। विद्वान और ज्योतिषियों ने कहा कि यदि कौरव वंश की रक्षा करनी है तो दुर्योधन का त्याग कर दे, नहीं तो अनिष्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पुत्र मोह में दुर्योधन का त्याग नहीं किया जा सका। हालांकि गांधारी महाभारत की युद्ध नहीं चाहती थी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो उन्होंने दुर्योधन के सामने पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब ये बात गांधारी को मालूम हुई तो उन्होंने दुर्योधन को श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहा। गांधारी ने दुर्योधन से ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने जो बातें तुमसे कही है उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। लेकिन दुर्योधन ने माता गांधारी की भी सलाह नहीं मानी और परिणाम महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरवों की मृत्यु हो गई
तो दुर्योधन को गांधारी को वज्र बनाने का निर्णय लिया। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस व्यक्ति को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। गांधारी की आंखों की इस शक्ति का दुर्योधन की मृत्यु से बेहद गहरा संबंध है। गांधारी की दृष्टि में एक ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से उसके पुत्र दुर्योधन का देह वज्र के समान कठोर हो गया था, लेकिन गांधारी की यही दृष्टि उसकी मृत्यु का भी कारण बनी। आइए जानते हैं कैसे। महाभारत की लड़ाई के लिए कौरवों और पांडवों की तैयारी जोरों पर थी। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने के लिए व्याकुल थे। दोनों पक्ष अपने ज्येष्ठ से विजय श्री का आशीर्वाद की याचना कर रहे थे। इसी लड़ी में दुर्योधन भी अपनी माता गांधारी के शिविर में गया और माता श्री को प्रणाम कर युद्ध में विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। लेकिन गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी तुम्हें एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, तुम गंगा जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माता श्री। गांधारी कहती है, मां के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन, जो आज्ञा माता श्री, कहकर गंगा स्नान के लिए चला जाता है। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है, आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी और अब केवल एक ही पुत्र की मां हूं। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते। इन शब्दों में एक शब्द ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शब्द है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूलाए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन शकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इसी दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता हैं, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरत वंश की ये परंपरा तो नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया था। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यह दांव चला था। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी हुई ये पट्टी खोलने जा रही हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखना चाहती हूँ।
ऐसा कहकर गंधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गंधारी देखती है कि एक या दुर्योधन ने तो अपना गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? तब गंधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं अकेले का पत्ते हटा देता हूं माताश्री। तब गंधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूं पुत्र। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। गंधारी दुर्योधन को इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इनके बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने के लिए इशारा किया और स्थिति उलट गई। दुर्योधन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पूरी कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। धन्यवाद।